तो फर्स्ट पार्ट में हमने 10 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखा और हमने ये भी सीखा कि इन 10 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लाइव चार्ट पर देखकर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो अब हम अपना सेकंड पार्ट शुरू करते हैं जिसमें हम 10 डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में सीखेंगे और हम ये भी सीखेंगे कि इन 10 डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को हम लाइव चार्ट पर देखकर कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपना सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। तो सेकंड पार्ट की जो फर्स्ट कैंडल है इसका नाम है बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश इनगल्फिंग एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बनने के बाद में शेयर के प्राइस ऊपर जाते हैं और ये डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनता है। और जब भी डाउन ट्रेंड के दौरान एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में जो मार्केट का ट्रेंड होता है वो चेंज हो जाता है। मतलब कि पहले मार्केट का ट्रेंड डाउन होता है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होते हैं जो कि शेयर्स के प्राइस को नीचे लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं जो कि शेयर्स के प्राइस को ऊपर लेकर जाने लग जाते हैं, जिसके कारण जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से अप हो जाता है। तो अब हम समझते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग का मतलब क्या होता है। तो देखो, बुलिश का मतलब होता है जिस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में शेयर के प्राइस ऊपर जाते हैं उस कैंडलस्टिक को हम बुलिश कैंडलस्टिक कहते हैं। लेकिन इसमें आपको इनगल्फिंग का मतलब समझना होगा। तो देखो, इनगल्फिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को खा लेना या निगल लेना। तो अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न में आप देखो कि जो ये रेड वाली कैंडलस्टिक है ये बहुत छोटी सी कैंडल है और इसके मुकाबले जो ये ग्रीन वाली कैंडलस्टिक है ये एक बड़ी कैंडलस्टिक है। मतलब कि रेड कैंडलस्टिक इस ग्रीन कैंडलस्टिक की बॉडी के अंदर ही है और अगर हम इधर से देखेंगे तो हमें रेड कैंडल बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, ढक लिया है या फिर खा लिया है। तो जब एक बेरिश कैंडल को एक बुलिश कैंडल स्टिक इनगल्फ करती है तो इस तरीके के पैटर्न को हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। तो चलिए अब हम लाइव चार्ट पर समझते हैं कि हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक के बेस पर लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जब आप चार्ट पर देखेंगे तो आपको बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा जो कि आपको डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनता हुआ दिखाई देगा। और जब भी डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो यहीं से जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। मतलब कि पहले मार्केट का ट्रेंड डाउन होता है, यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होते हैं जो कि शेयर्स के प्राइस को नीचे लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं जो कि शेयर्स के प्राइस को ऊपर लेकर जाने लग जाते हैं, जिसके कारण जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से चेंज हो जाता है और मार्केट का ट्रेंड यहाँ से अप हो जाता है। तो अब आपको बाय कब करना है। तो देखो, जब भी आपको लाइव मार्केट में एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे तब आपको तुरंत बाय नहीं करना है बल्कि एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। मतलब कि हमें बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में एक ऐसी कैंडल चाहिए जो कि बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक के बाद में बने और इसकी जो क्लोजिंग है वो बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर हो। और जब बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है इसकी जो क्लोजिंग है वो बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर आ जाए तब हमें यहीं पर बाय करना है और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे होगा और हमको कब तक अपनी पोजीशन को सेल नहीं करना है। तो देखो, जब तक मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू है, अप है, तब तक तो हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है या फिर आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ पर जो मार्केट का ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है, तब आपको अपनी पोजीशन को सेल कर देना है और प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाना है। तो कुछ इस तरीके से आप एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। बेरिश इनगल्फिंग एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बनने के बाद में शेयर के प्राइस नीचे गिरते हैं और ये आपको अप ट्रेंड के दौरान टॉप या रेजिस्टेंस पर बनता हुआ दिखाई देता है। और जब भी अप ट्रेंड के दौरान एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो यहीं से जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। मतलब कि पहले मार्केट में बायर्स एक्टिव होते हैं जो कि शेयर्स के प्राइस को ऊपर लेकर जा रहे होते हैं, जिसके कारण जो मार्केट का ट्रेंड होता है वो अप होता है। लेकिन इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और सेलर्स शेयर्स के प्राइस को नीचे लेकर आने लग जाते हैं, जिसके कारण मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ से डाउन हो जाता है
तो अब हम समझते हैं कि बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब क्या होता है। तो देखो, बेरिश का मतलब होता है जिस कैंडल के बनने के बाद में शेयर के प्राइस नीचे गिरते हैं, उस कैंडलस्टिक को हम बेरिश कैंडलस्टिक कहते हैं। लेकिन इसमें इनगल्फिंग का जो मतलब है वो सेम ही है। और इनगल्फिंग का मतलब मैंने आपको बताया कि इसका मतलब होता है किसी चीज़ को खा लेना या निगल लेना। तो इसमें आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ये एक छोटी कैंडल है, लेकिन इसके मुकाबले जो ये रेड वाली कैंडल है ये एक बड़ी कैंडल है। मतलब कि अगर हम इधर से देखेंगे तो हमें ग्रीन वाली कैंडल बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से ढक लिया है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं खा लिया है या फिर इनगल्फ कर लिया है। और जब एक बुलिश कैंडल को एक बेरिश कैंडलस्टिक ढक लेती है, खा लेती है या फिर इनगल्फ कर लेती है, तो इस तरीके के पैटर्न को हम बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। तो चलिए अब हम चार्ट पर समझते हैं कि हम बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर लाइव मार्केट में देखकर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जब आप चार्ट पर देखेंगे तो आपको बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको अप ट्रेंड के दौरान टॉप या रेजिस्टेंस के पास बनता हुआ दिखाई देगा। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनते ही जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। मतलब कि पहले मार्केट का ट्रेंड यहाँ से अप होता है, बायर्स शेयर के प्राइस को ऊपर लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, जो कि शेयर्स के प्राइस को नीचे लेकर आने लग जाते हैं, जिसके कारण जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से डाउन हो जाता है और शेयर्स के प्राइस नीचे गिरने लग जाते हैं। तो अब आपको बाय कब करना है। तो देखो, जब भी आपको लाइव मार्केट में एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, तब आपको तुरंत बाय नहीं करना है, बल्कि एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। मतलब कि हमें बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में एक ऐसी कैंडल चाहिए जिसकी जो क्लोजिंग है वो इस बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे हो। और जब एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है इसकी जो क्लोजिंग है वो बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे आ जाए, तब हमें यहीं पर बाय करना है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर होगा, और हमको कब तक अपनी पोजीशन को सेल नहीं करना है। तो देखो, जब तक मार्केट का ट्रेंड यहाँ से डाउन है, कंटिन्यू है, तब तक तो हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है, या फिर आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ से जो मार्केट का ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है, तब हमें अपनी पोजीशन को यहीं पर सेल कर देना है और प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाना है। तो कुछ इस तरीके से आप एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर लाइव मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को। तो जो हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश किकर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बनने के बाद में शेयर्स के प्राइस ऊपर जाते हैं, और ये डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनती है। और जब भी डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर एक बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। मतलब कि पहले जो मार्केट का ट्रेंड होता है डाउन होता है, क्योंकि सेलर्स शेयर्स के प्राइस को नीचे लेकर आ रहे होते हैं। लेकिन इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, जो कि शेयर्स के प्राइस को ऊपर लेकर जाने लग जाते हैं, जिसके कारण जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से अप हो जाता है और शेयर्स के प्राइस ऊपर जाने लग जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि बुलिश किकर का मतलब क्या होता है। तो देखो, बुलिश का मतलब होता है जिस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में शेयर्स के प्राइस ऊपर जाते हैं, उस कैंडलस्टिक को हम बुलिश कैंडलस्टिक कहते हैं। लेकिन इसमें आपको किकर का मतलब समझना होगा, और किकर का जो मतलब होता है इसका मतलब होता है किक मारना। तो जब डाउन ट्रेंड के दौरान यहाँ पर सेलर्स एक्टिव थे और सेलर्स शेयर्स के प्राइस को नीचे लेकर आ रहे थे, तब यहीं पर अचानक से बायर आ जाते हैं, और बायर्स के एक्टिव होने के कारण बायर्स एकदम से प्राइस को ऊपर उठा देते हैं। तो इस तरीके से जब बायर्स एकदम से प्राइस को ऊपर उठा देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि बायर्स ने यहाँ पर प्राइस को किक मारा है, जिसके कारण प्राइस एकदम से ऊपर चला जाता है। और इसी के कारण जो रेड वाली कैंडल है, इसके जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है ये एक ग्रीन कैंडलस्टिक बनती है, और ये रेड कैंडल से गैप अप ओपन होती है। मतलब कि जो ये रेड वाली कैंडल है इसकी जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग प्राइस के ऊपर इस ग्रीन वाली कैंडलस्टिक की ओपनिंग प्राइस होती है, और इसके ऊपर ओपन होने के बाद में ग्रीन वाली जो कैंडलस्टिक है इसके ऊपर ही क्लोज हो जाती है। तो जिसके कारण ये एक ऐसा पैटर्न बनता है। इस तरीके के पैटर्न को हम बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। तो चलिए अब हम चार्ट पर समझते हैं कि हम बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जब आप चार्ट पर देखेंगे तो आपको बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको डाउन ट्रेंड के दौरान
बॉटम या सपोर्ट पर बनता हुआ दिखाई देगा। और जब भी आपको डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर एक बुलिश किकर पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, तो यहीं से जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से चेंज हो जाता है। यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं जो कि शेयर्स की प्राइस को ऊपर लेकर जाने लग जाते हैं, जिसके कारण जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से अप हो जाता है। तो अब हमको बाय कब करना है, तो देखो जब भी आपको लाइव चार्ट पर एक बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, तब आपको तुरंत बाय नहीं करना है, बल्कि एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। मतलब कि हमें बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है, इसकी जो क्लोजिंग है वो हमें बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर चाहिए। और जब बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है, इसकी जो क्लोजिंग है वो बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर आ जाए, तब हमें यहीं पर बाय करना है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे होगा। और हमको कब तक अपनी पोजीशन को सेल नहीं करना है, तो देखो जब तक मार्केट का ट्रेंड अप है, कंटिन्यू है, तब तक तो हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है, या फिर आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ से जो मार्केट का ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है, तब आपको अपनी पोजीशन को सेल कर देना है और प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाना है। तो कुछ इस तरीके से आप एक बुलिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न को लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका नाम है बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न। बेरिश किकर एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बनने के बाद में शेयर्स के प्राइस नीचे गिरने लग जाते हैं, और ये आपको अप ट्रेंड के दौरान टॉप या रेजिस्टेंस के पास बनता हुआ दिखाई देगा। और जब भी अप ट्रेंड के दौरान एक बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में शेयर्स के प्राइस जो हैं वो नीचे गिरने लग जाते हैं, क्योंकि ये आपको अप ट्रेंड के दौरान बनता हुआ दिखाई देगा। जब यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं और शेयर्स के प्राइस को ऊपर लेकर जा रहे होते हैं, तभी ये अप ट्रेंड के दौरान ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। और यहाँ पर सेलर्स के एक्टिव हो जाने के कारण शेयर्स के प्राइस नीचे आने लग जाते हैं, जिसके कारण जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से डाउन हो जाता है। तो अब हम समझते हैं कि बेरिश किकर कैंडलस्टिक का मतलब क्या होता है। तो देखो बेरिश का मतलब होता है जिस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में शेयर्स के प्राइस नीचे गिरते हैं, उस कैंडलस्टिक को हम बेरिश कैंडलस्टिक कहते हैं। लेकिन इसमें आपको किकर का मतलब समझना होगा। तो देखो किकर का मतलब मैंने आपको अभी अभी समझाया कि किकर का मतलब होता है किसी चीज़ को किक मारना। तो देखो इस कैंडलस्टिक पैटर्न में आप देखेंगे तो ग्रीन कैंडल के बाद में एक रेड कैंडल बनी है, जो कि ग्रीन कैंडल के नीचे ही गैप डाउन ओपनिंग हुई है, और नीचे ही गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में नीचे ही क्लोज हो गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब अप ट्रेंड के दौरान बायर्स शेयर्स के प्राइस को ऊपर लेकर जा रहे थे, तो यहाँ पर अचानक से सेलर्स एक्टिव हो गए और सेलर्स ने एकदम से प्राइस को नीचे गिरा दिया, मतलब कि प्राइस को एकदम से किक मारा, जिसके कारण ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बनी, और रेड कैंडल इस ग्रीन कैंडल से गैप डाउन ओपन हुई, और गैप डाउन ओपन होने के बाद में इसके नीचे ही आकर क्लोज हो गई। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि बायर्स ने प्राइस को किक मारा है, जिसके कारण प्राइस एकदम से नीचे आ गया है, जिसके कारण कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा। तो इस तरीके के पैटर्न को हम बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न कहेंगे। तो अब हम समझते हैं कि बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर हम लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो जब आप चार्ट पर देखेंगे तो आपको बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको अप ट्रेंड के दौरान टॉप या रेजिस्टेंस के पास बनता हुआ दिखाई देगा। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहीं से रिवर्स हो जाता है, मतलब कि डाउन ट्रेंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं जो कि शेयर्स की प्राइस को ऊपर लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन अप ट्रेंड के दौरान जब टॉप या रेजिस्टेंस के पास एक बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो यहीं पर सेलर्स के एक्टिव हो जाने के कारण शेयर्स के प्राइस जो हैं सेलर्स नीचे लेकर आने लग जाते हैं, जिसके कारण जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से डाउन हो जाता है। तो अब आपको बाय कब करना है। तो देखो जब भी आपको लाइव मार्केट में एक बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, तब आपको तुरंत बाय नहीं करना है, बल्कि एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। मतलब कि हमें बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है, इसकी जो क्लोजिंग है वो हमें बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे चाहिए। और जब बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न के नेक्स्ट वाली जो कैंडलस्टिक है, इसकी जो क्लोजिंग है वो बेरिश किकर
कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे आ जाए तब हमें यहीं पर बाय करना है और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर होगा और हमको कब तक अपनी पोजीशन को सेल नहीं करना है। तो देखो, जब तक मार्केट का ट्रेंड कंटिन्यू है, डाउन है, तब तक तो हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है, या फिर जब आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ पर मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है, तब आपको अपनी पोजीशन को सेल कर देना है और प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाना है। तो कुछ इस तरीके से आप एक बेरिश किकर कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न को समझते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। बुलिश हरामी एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बनने के बाद में शेयर्स के प्राइस ऊपर जाने लग जाते हैं और ये डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनता हुआ दिखाई देता है। और जब भी डाउन ट्रेंड के दौरान एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो यहीं से जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। मतलब कि पहले मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर सेलर्स के एक्टिव होने के कारण सेलर्स शेयर्स के प्राइस को नीचे लेकर आ रहे होते हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो ट्रेंड होता है वो डाउन होता है। लेकिन इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में मार्केट में बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और बायर्स के एक्टिव हो जाने के कारण यहाँ पे जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से अप हो जाता है, क्योंकि शेयर्स के प्राइस यहाँ से ऊपर जाने लग जाते हैं। तो अब हम समझते हैं कि बुलिश हरामी का मतलब क्या होता है। तो देखो, बुलिश का मतलब होता है जिस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में शेयर्स के प्राइस ऊपर जाते हैं उस कैंडलस्टिक को हम बुलिश कैंडलस्टिक कहते हैं। लेकिन इसमें हरामी का मतलब आपको समझना होगा। तो देखो, हरामी जो है ये एक जैपनीज़ वर्ड है और जापान में जिन मदर्स के बेबीज छोटे होते हैं उन्हें हरामी बोला जाता है। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न में आप देखेंगे तो जो ये रेड वाली कैंडल है ये एक मदर कैंडलस्टिक है और जो ये ग्रीन वाली कैंडल है ये एक बेबी कैंडलस्टिक है, क्योंकि ग्रीन वाली कैंडल छोटी है और रेड वाली कैंडल जो है वो बड़ी है। और अगर हम रेड वाली कैंडलस्टिक को मदर कैंडलस्टिक समझ लें और ग्रीन वाली कैंडलस्टिक को हम एक बेबी कैंडलस्टिक समझ लें तो इस तरीके से जो इस कैंडलस्टिक का मतलब हो जाएगा वो बुलिश हरामी हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो ग्रीन वाली कैंडलस्टिक है वो एक छोटी कैंडलस्टिक है और इधर से अगर हम देखेंगे तो हमें ग्रीन वाली कैंडलस्टिक बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इस रेड वाली कैंडलस्टिक ने इस ग्रीन वाली कैंडलस्टिक को पूरी तरीके से कवर कर लिया है, ढक लिया है, अपने बेबी को रख रखा है। तो इसलिए हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। तो चलिए अब हम लाइव चार्ट पर समझते हैं कि हम बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जब आप चार्ट पर देखेंगे तो आपको बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनता हुआ दिखाई देगा। और जब भी डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो इस कैंडलस्टिक के बनने के बाद में जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से चेंज हो जाता है। मतलब कि पहले मार्केट में सेलर्स एक्टिव होते हैं जिसके कारण शेयर्स के प्राइस नीचे गिरते हैं और इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से चेंज होकर अब ट्रेंड में जाने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर शेयर्स के प्राइस ऊपर जाने लग जाते हैं। तो अब हमको बाय कब करना है। तो देखो, जब भी आपको लाइव मार्केट में एक बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे तब आपको तुरंत बाय नहीं करना है, बल्कि एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। मतलब कि हमें बुलिश हरामी कैंडलस्टिक के बनने के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है इसकी जो क्लोजिंग है वो हमें बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर चाहिए। और जब बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न की जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है इसकी जो क्लोजिंग है वो बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर आ जाए तब हमें यहीं पर बाय करना है और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे होगा और हमको कब तक अपनी पोजीशन को सेल नहीं करना है। तो देखो, जब तक मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है, अप है, तब तक तो हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है या फिर आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ से जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, तब हमको अपनी पोजीशन को सेल कर देना है और प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाना है। तो कुछ इस तरीके से आप बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर लाइव मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझते हैं।
तो हमारी जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। बेरिश हरामी एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बनने के बाद में शेयर्स के प्राइस नीचे गिरने लग जाते हैं और ये अप ट्रेंड के दौरान टॉप या रेजिस्टेंस के पास बनता है। और जब भी अप ट्रेंड के दौरान एक बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो यहीं से जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। मतलब कि पहले यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं जो कि शेयर्स के प्राइस को ऊपर लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं जो कि शेयर्स के प्राइस को नीचे लेकर आने लग जाते हैं, जिसके कारण जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से डाउन हो जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि बेरिश हरामी का मतलब क्या होता है। तो देखो, बेरिश का मतलब होता है जिस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में शेयर्स के प्राइस नीचे गिरते हैं उस कैंडलस्टिक पैटर्न को हम बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। लेकिन इसमें हरामी का मतलब आपको समझना होगा। तो देखो, हरामी का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, ये एक जैपनीज वर्ड है और जापान में जिन मदर्स के बेबीज छोटे होते हैं उन्हें हरामी बोला जाता है। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न में आप देखेंगे तो ये जो ग्रीन वाली कैंडलस्टिक है ये एक मदर कैंडलस्टिक है और जो ये रेड वाली कैंडलस्टिक है ये एक बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि रेड वाली कैंडलस्टिक छोटी है और ग्रीन वाली कैंडलस्टिक बड़ी है। तो इसलिए हमने ग्रीन कैंडल को मदर कैंडलस्टिक समझा है और रेड वाली कैंडलस्टिक को हम बेबी कैंडलस्टिक समझकर चल रहे हैं। तो इस तरीके से इस पैटर्न का जो मतलब हो जाएगा वो बेरिश हरामी हो जाएगा। और अगर हम इधर से देखेंगे तो हमें रेड कैंडल बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से ढक लिया है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि इस मदर ने अपने बेबी को रख रखा है। तो इस तरीके से आप इस कैंडलस्टिक को पहचान सकते हैं। तो चलिए अब हम लाइव चार्ट पर समझते हैं कि हम बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जब आप चार्ट पर देखेंगे तो आपको बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको अप ट्रेंड के दौरान टॉप या रेजिस्टेंस के पास बनता हुआ दिखाई देगा। और जब भी अप ट्रेंड के दौरान एक बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनते ही मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ से चेंज हो जाता है। मतलब कि पहले यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं और बायर्स शेयर्स के प्राइस को ऊपर लेकर जा रहे थे, जिसके कारण जो मार्केट का ट्रेंड होता है वो यहाँ से अप होता है। लेकिन इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण शेयर्स के प्राइस यहाँ से गिरने लग जाते हैं और मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ से डाउन ट्रेंड हो जाता है। तो अब हमको बाय कब करना है। तो देखो, जब भी आपको लाइव मार्केट में एक बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे तब आपको तुरंत बाय नहीं करना है, बल्कि एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। मतलब कि हमें बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है इसकी जो क्लोजिंग है वो हमें बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे चाहिए। और जब बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे रेड वाली कैंडलस्टिक की क्लोजिंग आ जाए नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक की, तब हमें यहीं पर बाय करना है और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर होगा। और हमको कब तक अपनी पोजीशन को सेल नहीं करना है। तो देखो, जब तक मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है, डाउन है, तब तक तो हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ से जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से रिवर्स हो सकता है, या फिर आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है, तब आपको अपनी पोजीशन को सेल कर देना है और प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाना है। तो कुछ इस तरीके से आप एक बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है पेरिसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। पेरिसिंग लाइन एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बनने के बाद में शेयर्स के प्राइस ऊपर जाते हैं और ये डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनता हुआ दिखाई देगा। और जब भी डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर एक पेरिसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है तो यहीं से जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। मतलब कि पहले मार्केट में सेलर्स एक्टिव होते हैं जो कि शेयर्स के प्राइस को नीचे लेकर आ रहे होते हैं, लेकिन इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और बायर्स शेयर्स के प्राइस को ऊपर लेकर जाने लग जाते हैं, जिसके कारण जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से अप हो जाता है। तो अब हम समझते हैं कि हम पेरिसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे। तो देखो, पेरिसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानना बहुत ही आसान है।
अब क्योंकि पेरिसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है, तो इसमें जो फर्स्ट कैंडल होती है वो रेड कैंडल होती है और जो सेकंड कैंडल होती है वो एक ग्रीन कैंडल होती है। लेकिन इस रेड वाली कैंडलस्टिक के बनने के बाद में जो ग्रीन कैंडल बनती है वो इस रेड वाली कैंडलस्टिक के नीचे गैप डाउन ओपन होती है, और गैप डाउन ओपन होने के बाद में इस रेड वाली कैंडलस्टिक का जो हाफ पॉइंट है, इस हाफ के ऊपर क्लोज होती है। तो जब भी आपको डाउन ट्रेंड के दौरान एक रेड कैंडल के बनने के बाद में ग्रीन कैंडल बने, जिसकी जो ओपनिंग है वो इस रेड कैंडल से गैप डाउन हो, और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद में इस रेड वाली कैंडलस्टिक के हाफ के ऊपर क्लोज हो, तब आपको समझ जाना है कि ये एक पेरिसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है। और पेरिसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में जो शेयर्स के प्राइस होते हैं वो ऊपर जाने लग जाते हैं, मतलब कि मार्केट का जो ट्रेंड होता है अप ट्रेंड हो जाता है। तो चलिए अब हम चार्ट पर समझते हैं कि हम पेरिसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जब आप चार्ट पर देखेंगे तो आपको पेरिसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनता हुआ दिखाई देगा। और इस कैंडलस्टिक के बनने से पहले जो मार्केट का ट्रेंड होता है वो डाउन होता है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होते हैं जो कि शेयर्स की प्राइस को नीचे लेकर आ रहे होते हैं। लेकिन इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं जो कि शेयर्स की प्राइस को ऊपर लेकर जाने लग जाते हैं, जिसके कारण जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से अप हो जाता है। तो अब हमको बाय कब करना है? तो जब भी आपको लाइव मार्केट में एक पेरिसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, तब आपको तुरंत बाय नहीं करना है, बल्कि एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। मतलब कि हमें पेरिसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है, इसकी जो क्लोजिंग है वो हमें पेरिसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर चाहिए। और जब पेरिसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है, इसकी जो क्लोजिंग है वो पेरिसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर आ जाए, तब हमें यहीं पर बाय करना है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस पेरिसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे होगा, और हमको कब तक अपनी पोजीशन को सेल नहीं करना है। तो देखो, जब तक मार्केट का जो ट्रेंड है वो यहाँ से अप है, कंटिन्यू है, तब तक तो हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है, या फिर आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ से जो मार्केट का ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है, तब हमें अपनी पोजीशन को सेल कर देना है और प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाना है। तो कुछ इस तरीके से आप एक पेरिसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका नाम है डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसके बनने के बाद में शेयर्स के जो प्राइस हैं वो नीचे आने लग जाते हैं, और ये आपको अप ट्रेंड के दौरान टॉप या रेजिस्टेंस के पास बनता हुआ दिखाई देगा। और जब भी अप ट्रेंड के दौरान टॉप या रेजिस्टेंस के पास एक डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो यहीं से जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। मतलब कि पहले मार्केट में बायर्स एक्टिव होते हैं जो कि शेयर्स के प्राइस को ऊपर लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं जो कि शेयर्स के प्राइस को नीचे लेकर आने लग जाते हैं, जिसके कारण जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से डाउन हो जाता है और शेयर्स के प्राइस यहाँ से नीचे गिरने लग जाते हैं। तो अब आप डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानेंगे कैसे? तो देखो, डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानना बहुत ही आसान है। इसमें जो फर्स्ट कैंडल होती है वो एक ग्रीन कैंडल होती है, क्योंकि ये अप ट्रेंड के दौरान बनता है तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन होती है। लेकिन जो सेकंड कैंडल होती है वो रेड कैंडल होती है। अब इसमें आप देखो, जो ग्रीन कैंडल है इसके बाद में जो रेड कैंडल है, इसकी जो ओपनिंग है वो इस ग्रीन कैंडल से गैप अप हुई है, और गैप अप ओपन होने के बाद में जो ये रेड वाली कैंडल है इस ग्रीन कैंडल के हाफ के नीचे आकर क्लोज हुई है। तो जब भी आपको कुछ इस तरीके का पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, जिसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन बने और सेकंड कैंडल रेड बने, लेकिन सेकंड कैंडल जो रेड है इसकी जो क्लोजिंग है वो इस ग्रीन कैंडल के 50% से नीचे आकर क्लोज हो, तब आपको समझ जाना है कि ये एक डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो चलिए अब हम लाइव चार्ट पर समझते हैं कि हम डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जब आप चार्ट पर देखेंगे तो आपको डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, और ये आपको अप ट्रेंड के दौरान बनता हुआ दिखाई देगा। और जब भी अप ट्रेंड के दौरान जब यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं जो कि शेयर्स के प्राइस को ऊपर लेकर जा रहे होते हैं,
उसी दौरान ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहीं से चेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और सेलर्स के एक्टिव हो जाने के कारण यहाँ पर सेलर्स शेयर्स के प्राइस को नीचे लेकर आने लग जाते हैं। इस तरीके से जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से डाउन ट्रेंड हो जाता है। तो अब आपको बाय कब करना है? तो देखो, जब भी आपको लाइव मार्केट में एक डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, तब आपको तुरंत बाय नहीं करना है, बल्कि एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। मतलब कि हमें डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है, इसकी जो क्लोजिंग है वो हमें डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे चाहिए। और जब डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे इस रेड वाली कैंडलस्टिक की, जो कि डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक के बाद में बनती है, इसकी जो क्लोजिंग है वो इसके इस पैटर्न के नीचे आ जाए, तब हमें यहीं पर बाय करना है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर होगा। और हमको कब तक अपनी पोजीशन को सेल नहीं करना है? तो देखो, जब तक मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है, डाउन है, तब तक तो हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है, या फिर आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ से जो मार्केट का ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है, तब आपको अपनी पोजीशन को सेल कर देना है और प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाना है। तो कुछ इस तरीके से आप एक डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर लाइव मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है उसका नाम है ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र बॉटम एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसके बनने के बाद में शेयर्स के प्राइस ऊपर जाते हैं और ये आपको डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनता हुआ दिखाई देगा। और जब भी डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर एक ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो यहीं से जो मार्केट का ट्रेंड है वो चेंज हो जाता है। मतलब कि इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने से पहले मार्केट में सेलर्स एक्टिव होते हैं, जो कि शेयर्स के प्राइस को नीचे लेकर आ रहे होते हैं, जिसके कारण मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन होता है। लेकिन इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, जो कि शेयर्स के प्राइस को ऊपर लेकर जाने लग जाते हैं, जिसके कारण जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से अप ट्रेंड हो जाता है। तो अब आप ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानेंगे कैसे? तो देखो, ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानना बहुत ही आसान है। इसमें जो फर्स्ट कैंडल होती है वो रेड होती है। अब क्योंकि ये पैटर्न डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है, तो इसमें फर्स्ट कैंडल रेड होती है और जो सेकंड कैंडल होती है वो ग्रीन होती है। लेकिन इसकी जो खास बात ये है कि इसमें रेड कैंडल की क्लोजिंग प्राइस और ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस लगभग सेम होता है। मतलब कि इन दोनों कैंडलस्टिक के जो बॉटम हैं वो सेम होते हैं। तो इस तरीके से ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। इसीलिए हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक कहते हैं, क्योंकि बॉटम है जो निचला पार्ट है वो लगभग बराबर होता है। इसीलिए हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। तो चलिए अब हम चार्ट पर समझते हैं कि हम ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जब आप ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न को चार्ट पर देखेंगे तो आपको ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको डाउन ट्रेंड के दौरान बॉटम या सपोर्ट पर बनता हुआ दिखाई देगा। और इस कैंडलस्टिक के बनने से पहले जो मार्केट का ट्रेंड होता है वो डाउन होता है। मतलब कि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव होते हैं, जो कि शेयर्स के प्राइस को नीचे लेकर आ रहे होते हैं। लेकिन इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं, जो कि शेयर्स के प्राइस को ऊपर लेकर जाने लग जाते हैं, जिसके कारण जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से अप हो जाता है। तो अब आपको बाय कब करना है? तो देखो, जब भी आपको लाइव मार्केट में ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे, तब आपको तुरंत बाय नहीं करना है, बल्कि एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। मतलब कि हमें ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है, इसकी जो क्लोजिंग है वो हमें ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर चाहिए। और जब ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न की जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसकी जो क्लोजिंग है इस ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर आ जाए, तब हमें यहीं पर बाय करना है। और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के नीचे होगा। और हमको कब तक अपनी पोजीशन को सेल नहीं करना है? तो देखो, जब तक मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप है, कंटिन्यू है, तब तक तो हमें अपने स्टॉप लॉस को
ट्रेल करते हुए चलना है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है, या फिर आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ से जो मार्केट का ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है, तब आपको अपनी पोजीशन को सेल कर देना है और प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाना है। तो कुछ इस तरीके से आप एक ट्विज़र बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर लाइव मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझते हैं। तो जो हमारी नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। ट्विज़र टॉप एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसके बनने के बाद में शेयर्स की प्राइस नीचे गिरने लग जाते हैं और ये अप ट्रेंड के दौरान टॉप या रेजिस्टेंस के पास बनती है। और जब भी अप ट्रेंड के दौरान टॉप या रेजिस्टेंस के पास एक ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने से पहले जो मार्केट का ट्रेंड होता है वो अप होता है। मतलब कि यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं जो कि शेयर्स के प्राइस को ऊपर लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं जो कि शेयर्स के प्राइस को नीचे लेकर आने लग जाते हैं, जिसके कारण जो मार्केट का ट्रेंड है वो यहाँ से डाउन हो जाता है। तो अब आप ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानेंगे कैसे? तो देखो, ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानना बहुत ही आसान है। इसमें जो फर्स्ट कैंडल होती है वो ग्रीन होती है क्योंकि ये अप ट्रेंड के दौरान टॉप या रेजिस्टेंस के पास बनता है, तो इसलिए फर्स्ट कैंडल ग्रीन होती है। और जो सेकंड कैंडल है वो एक रेड कैंडल होती है। लेकिन इस कैंडलस्टिक पैटर्न की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें जो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है और जो रेड कैंडल का ओपनिंग प्राइस है वो लगभग सेम होता है। मतलब कि इन दोनों ही कैंडलस्टिक के जो टॉप हैं, जो इस ग्रीन कैंडल का और रेड कैंडल का टॉप है वो लगभग सेम होता है। इसलिए हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। तो चलिए अब हम लाइव चार्ट पर समझते हैं कि हम ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो जब आप चार्ट पर देखेंगे तो आपको ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके से बनता हुआ दिखाई देगा, जो कि आपको अप ट्रेंड के दौरान रेजिस्टेंस या टॉप पर बनता हुआ दिखाई देगा। और इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने से पहले जो मार्केट का ट्रेंड होता है वो अप होता है। मतलब कि मार्केट में बायर्स एक्टिव होते हैं जो कि शेयर्स की प्राइस को ऊपर लेकर जा रहे होते हैं। लेकिन इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में जो मार्केट का ट्रेंड है वो डाउन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं जो कि शेयर्स के प्राइस को नीचे लेकर आने लग जाते हैं। तो अब आपको बाय कब करना है? तो देखो, जब भी आपको लाइव मार्केट में एक ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे तब आपको तुरंत बाय नहीं करना है, बल्कि एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करना है। मतलब कि हमें ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक की क्लोजिंग है वो हमें ट्विज़र टॉप के नीचे चाहिए। और जब ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक के जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है इसकी जो क्लोजिंग है वो ट्विज़र टॉप के नीचे आ जाए तब हमें यहीं पर बाय करना, और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो इस ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर होगा। और हमको कब तक अपनी पोजीशन को सेल नहीं करना है? तो देखो, जब तक मार्केट का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है, डाउन है, तब तक तो हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बन सकता है, या फिर आपको ऐसा लगे कि अब यहाँ से जो मार्केट का ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है, तब हमें अपनी पोजीशन को सेल कर देना है और प्रॉफिट लेकर मार्केट से निकल जाना है। तो कुछ इस तरीके से आप एक ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर लाइव मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड पार्ट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट में हमने बुलिश इनगल्फिंग और बेरिश इनगल्फिंग के बारे में समझा, हमने बुलिश किकर और बेरिश किकर के बारे में समझा, हमने बुलिश हरामी और बेरिश हरामी कैंडलस्टिक के बारे में समझा, हमने पेरिसिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझा, और हमने डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक के पैटर्न के बारे में समझा। हमने ट्विज़र बॉटम और ट्विज़र टॉप कैंडलस्टिक के बारे में समझा। तो इस तरीके से हमने 10 डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझा, और हमने इन 10 डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बेस पर लाइव मार्केट में ट्रेड कैसे लेना है वो भी समझा। तो आई होप आपको सेकंड पार्ट में ये 10 डबल कैंडलस्टिक पैटर्न आसानी से समझ में आ गए होंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में 10 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझा था, और उन कैंडलस्टिक पैटर्न को हमने चार्ट पर देखकर ट्रेड कैसे करना है ये भी समझा था। तो आई होप आपको सेकंड पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। थर्ड पार्ट में हम ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझेंगे। ट्रिपल कैंडलस्टिक में हम 10 ट्रिपल कैंडलस्टिक के बारे में समझेंगे, और हम इन ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न को लाइव चार्ट पर देखकर ट्रेड कैसे करना है वो भी समझेंगे।